within 1 week. जी डॉक्टर सुमरो साहब प्लीज बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहली गुजारिश यह है कि हमें जब हम तालीम के हवाले से सोचते हैं तो सेक्युलर बन के नहीं सोचना चाहिए, मुसलमान बन के सोचना चाहिए. हम मुसलमान भी हैं. इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी वो इसी नारे पर कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. जब बर्रे सगीर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उन्होंने जो निजाम तालीम दिया, लॉर्ड मीकाले जो उस कमेटी का सरबराह था, उसने कहा कि मैं ऐसा निजाम तालीम दे रहा हूं कि ये हिंदू और मुसलमान उस निजाम के पढ़ने के बाद या तो ये ईसाई बन जाएंगे, अगर ईसाई न बन सके तो कम से कम हिंदू और मुसलमान भी नहीं रहेंगे. मैं गुजारिश करता हूं कि क़याम पाकिस्तान के बाद भी हमने निजाम तालीम को नहीं बदला, उसी निजाम तालीम को चलाया जिसके नुकसानात हमारे सामने हैं कि इस निजाम तालीम के पढ़ने वाले जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पे आते हैं, जरा इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि जिस तालीम के नतीजे में दहशतगर्द, चोर, टेररिस्ट, रुश्वतखोर, कौमी खजाना लूटने वाले पैदा हों, तो उस पर भी तो सोचें कि आखिर खामी क्या है. किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह दो बुनियादी चीजें हैं और किताबुल्लाह का जो मजमून है वो इंसान है. किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के सिवा हम कुछ भी नहीं कर सकते. मैं मानता हूं कि फनून की भी जरूरत है लेकिन दीनी उलूम की भी जरूरत है और मजमून है किताबुल्लाह का इंसान और मजामीन बड़े 3 हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत. हमारे इन जदीद किताबों में इसका तस्करा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में नहीं मिलेगा. ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये मसाइल आपको इन किताबों में नहीं मिलेंगे. इंजीनियरिंग की किताबों में, मेडिकल की किताबों में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी. अगर ये चीजें हमारे सरकारी इदारों में पढ़ाई जाती तो मैं समझता हूं बहुत सारा मसला हमारा हल हो जाता. मैं मिस्र भी गया हूं, मैं सऊदी अरब भी गया हूं और मैं मिस्र में पढ़ा हूं अल-अज़हर यूनिवर्सिटी में. वहां के सरकारी इदारों में इतनी दीनी तालीम दी जाती है कि मैट्रिक पास बच्चा भी अच्छा भला मौलवी बन जाता है. यहां पर सारा निजाम उलट है, इसलिए पूरे निजाम पर नजर सानी की जरूरत है. नंबर 1. दूसरी चीज यह है कि फनून यानी ये इंजीनियरिंग, ये मेडिकल, ये फलान फलान फलान, ये फनून ये जिंदगी की जरूरत है और दीनी उलूम ये जिंदगी का मकसद है. हमें पढ़ाया जाता है कि आपका एम ऑफ लाइफ क्या है. हम कहते हैं जी हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मैं जी फलान बनूंगा फलान. इस्लाम क्या कहता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होनी चाहिए. जब तक खौफ खुदा पैदा नहीं होगा, तकवा पैदा नहीं होगी, परहेजगारी पैदा नहीं होगी, तब तक इस मुआशरे से ये नासूर खत्म नहीं हो सकते. मेरी एक बहन ने कहा कि बच्चियों की तालीम वाकई बहुत बड़ा मसला है, तालीम की अहमियत है. अगर कुछ लोग अपनी बच्चियों को मखलूत इदारों में छोड़ना नहीं चाहते, वो मुतालबा करते हैं कि हमारी बच्चियों के लिए आप पर्दे के एहतिमाम के साथ स्कूल खोलें, तो इसमें क्या हरज की बात है. मैं गुजारिश करता हूं कि इस वक्त इन तमाम चीजों पर सोचने की जरूरत है. तकरीबन तमाम अरकान का इत्तिफाक है कि सेहत और तालीम के शोबे पर बजट कम से कम दुगना होना चाहिए. मैं गुजारिश करना चाहता हूं यह तबकाती फर्क तब खत्म होगा जब स्कूल एक जैसे हो. जिस स्कूल में सदर ममलिकत का बेटा पढ़े, गरीब का बेटा उसी स्कूल में पढ़े. जिस अस्पताल में वजीर आजम का इलाज हो, मजदूर का इलाज उस अस्पताल में हो, तब तबकात से जान छूटेगी. मैं ये भी दरखास्त करता हूं, हमारी सिंध में हजारों स्कूल बंद पड़े हुए हैं, वह उस्ताद नहीं है. हजारों असामियां उस्तादों की खाली हैं. बहुत सारी मर्तबा उनके टेस्ट दिए गए लेकिन वो असामियां पुर नहीं की जा रही तालीम के शोबे में, क्योंकि पार्टियों का कोटे पर धक्का है. मेरिट पर लोगों को भर्ती करो, काबिलियत पर लोगों को भर्ती करो, हकदारों को अपना हक दो, पढ़े लिखे लोगों को सामने लाओ और तालीम के साथ तरबियत का भी इंतजाम करो. मसला हल हो सकता है, वरना नहीं. आपकी बड़ी मेहरबानी. बहुत बहुत शुक्रिया. बिल तो लेके मेरा ख्याल है सूरह यूसुफ शुरू होती है. हमने ये किताब अरबी में उतारी ताकि तुम इसको समझ सको.
آج تک آپ لوگوں نے کوئی بل لے کر آئے کہ اس ملک کے اندر عربی کی تعلیم مینڈیٹری اور کمپلسری ہونی